साथियों नमस्कार, मैं राजकुमार पाल आप सबके सामने उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। आज का हमारा वीडियो यह जानकारी प्रदान करने का प्रयास करेगा कि नवीन आकलन पद्धति के अनुसार नवीन आकलन प्रक्रिया के अनुसार किस प्रकार हम सीजी स्कूल पोर्टल पर विद्यार्थियों का आकलन कर सकते हैं। साथियों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल पर लॉगिन करना होगा, प्रोफाइल पेज पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने की प्रक्रिया आप सबको पूर्व से ज्ञात है। लॉगिन करने के बाद साथियों, ये जो 3 लाइन आपको दिखाई दे रहे हैं, अर्थात मेनू का जो विकल्प है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, टच करना होगा। यहाँ टच करने के बाद आपके पास कई सारे विकल्प दिखाई देंगे। साथियों, इसमें से हमें शिक्षक के कार्य पर जाना होगा। अत्यंत आसान प्रक्रिया है यह। जैसे ही हम शिक्षक के कार्य पर के विकल्प पर जाते हैं, हमारे सामने कई प्रकार के विकल्प पुनः प्रारंभ हो गए खुल करके आते हैं। इसमें से हमें चूँकि असेसमेंट का कार्य करना है, इसलिए आपको विद्यार्थी का असेसमेंट करें, यह विकल्प आपको दिख रहा होगा। इस विकल्प पर हमें जाना होगा। इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद हम कुछ इस प्रकार से असेसमेंट सेक्शन में दाखिल होते हैं। साथियों, यहाँ पर कक्षावार आपको विद्यार्थियों के नाम जो हैं जो आपने इंदराज किए हैं, पहले से वर्चुअल ग्रुप में जोड़े हैं अपने स्कूल के, वो सारे विद्यार्थी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। हमें अपनी सुविधा के अनुसार जिस कक्षा का भी हम आकलन करना चाहते हैं, जिस कक्षा के विद्यार्थियों का, उस कक्षा का हम चयन करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर कक्षा 4 का चयन कर रहा हूँ। साथियों, यहाँ पर आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, सारे विद्यार्थियों का नाम जो है वो रेड या नारंगी कलर में आपको दिखाई देगा। जिस विद्यार्थी का आकलन हो जाएगा, उस विद्यार्थी का जो नाम है वो जो है यहाँ पर हरे कलर में प्रदर्शित होने लगेगा। जैसे मैं यहाँ पर प्रादर्श के रूप में, नमूने के रूप में ये पहले एक विद्यार्थी का चयन करता हूँ जिसका हमें आकलन करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले कक्षा का चयन करना होगा। कक्षा के चयन करने के बाद यहाँ पर जो विद्यार्थी आपके सामने है, जिसका भी आप आकलन करना चाहते हैं, उस विद्यार्थी का चयन हम करेंगे। जैसे इस विद्यार्थी का चयन मैंने आकलन के लिए किया है। साथियों, यहाँ पर चूँकि आपको पूर्व से ही ज्ञात है, पूर्व से ही दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि हिंदी और गणित, इन 2 विषयों पर आकलन बच्चों का किया जाएगा। हिंदी और गणित। आप जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पर गणित का विकल्प आपको दिखाई देगा। हिंदी में जिन कौशलों पर बच्चों का आकलन होगा वो हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इन 4 कौशलों पर विद्यार्थियों का आकलन होगा। प्रत्येक जो सेक्शन है, कौशलों का जो खंड है, उसमें 4 उपखंड भी आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे सुनना और बोलना इस सेक्शन में आपको दिखाई देगा। कहानी कविता को सुनकर प्रश्नों के उत्तर दे पाता है। सुनी हुई कविता कहानी के बारे में बता पाता है। कविता कहानी पर विचार व्यक्त कर पाता है। कविता कहानी को अपने मन से आगे बढ़ा पाता है। इसी प्रकार पढ़ना, लिखना और आगे चल कर के गणित में संख्याओं का ज्ञान, जोड़ घटाने की समझ, पहाड़े बनाना, बराबर बराबर बांटना अर्थात भाग की समझ, अमानक एवं मानक इकाइयों से परिमाप निकालना, पैटर्न बनाना इत्यादि जो दक्षताएं हैं, उनके आधार पर बच्चों का विभिन्न मानकों के आधार पर जो आकलन है वो कार्य किया जाएगा। साथियों, जैसा कि पूर्व से ही ज्ञात है, आपको पहले ही निर्देश दिया जा चुका है कि आकलन के लिए 3 मुख्य खंड बनाए गए हैं। कक्षा पहली और दूसरी के आकलन जो हैं वो एक समान बिंदुओं पर होंगे। तीसरी, चौथी और 5वीं के बच्चों का जो आकलन है वो एक समान बिंदु पर होंगे। 6वीं, 7वीं, 8वीं के बच्चों के आकलन जो हैं वो एक समान बिंदु पर होंगे। तो जिस भी कक्षा के लिए आकलन की जो प्रक्रिया है वह एक ही समान होगी। अंतर होगा तो उनकी दक्षताओं के जो अलग अलग मानदंड हैं उन पर। तो इन मानदंडों को समझने के लिए आपके लिए जो निर्देश पुस्तिकाएं जारी की गई हैं, जो निर्देश जारी किए गए हैं, उनका भली भांति अवलोकन करें, अध्ययन करें और इसके बाद पश्चात जो है बच्चों का आकलन करें। आकलन की प्रक्रिया बिल्कुल सरल और आसान है। हम प्रत्येक दक्षता को देखते जाएंगे और उसके आधार पर जो मानक दिए हैं उन पे बच्चों का आकलन करेंगे। जैसे यहाँ पर सिर्फ 2 ही विकल्प आपको मिलेंगे, हाँ या नहीं। जिस भी दक्षता पर हम बच्चों का आकलन कर रहे हैं, उसके जिस बिंदु को हमने लिया है, जिस मानक को हमने लिया है, उसमें यदि बच्चा जो है वो पारंगत है तो हाँ करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं एक नमूने के लिए एक आकलन जो है मैं वो करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने नहीं किया, यहाँ पर मैंने हाँ किया और धीरे धीरे सारे विकल्पों का मैं चयन करते जाऊँगा और
सारे विकल्पों का चयन करके सभी बिंदुओं पर आकलन करते हुए, बच्चे का सभी बिंदुओं पर आकलन करते हुए अंततः मुझे इस रिकॉर्ड को सेव करना होगा। साथियों, यह केवल एक प्रादर्श आकलन है, यह वास्तविक आकलन नहीं है। अतः भ्रमित ना हो कि मैं ऐसे ही हाँ नहीं का विकल्प जो है वो चयन करते जा रहा हूँ। तो इस प्रकार हम आकलन करेंगे बच्चों का, और आकलन करने के बाद जब सभी बिंदुओं पर बच्चों का आकलन हो जाए तो साथियों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सेव करें का विकल्प आता है। जब सभी बिंदुओं पर हम बच्चों का आकलन कर लें तब इसे सेव के विकल्प पर जाकर के सुरक्षित कर लें। जैसे ही सेव के विकल्प पर जाकर सुरक्षित करेंगे आपको यहाँ का मैसेज दिखाई देगा, सफलतापूर्वक मूल्यांकन किया गया। अब इसे हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद पुनः यही जो प्रोफाइल पेज है वह खुल कर के आएगा बच्चे का। अब हम यहाँ से वापस जाएं के विकल्प पर जाएंगे। वापस जाएं के विकल्प पर जाने के बाद आपको कक्षा 1 के विद्यार्थियों की सूची में पहुँचा देगा। साथियों, हमने अभी कक्षा 4 के विद्यार्थी का आकलन किया था, तो हम कक्षा 4 में पुनः जाएंगे और हम देखेंगे कि जिस विद्यार्थी का आकलन हमने पूर्ण किया है उसका नाम जो है वो हरे रंग से प्रदर्शित हो रहा है, और जो शेष विद्यार्थी हैं जिनका आकलन हमने नहीं किया है उन विद्यार्थियों का नाम जो है वो हरे रंग से प्रदर्शित नहीं हो रहा है। इस प्रकार बाकी कक्षा के सभी बच्चों का भी हम आकलन करेंगे। जैसे हम कक्षा 5 के सभी बच्चों का आकलन कर लिया है, तो यहाँ पर सारे बच्चों के नाम जो हैं वो ग्रीन कलर से प्रदर्शित हो रहे हैं। तो ऐसे ही करके इसी प्रकार से बिल्कुल आसान तरीके से हम बच्चों का आकलन करेंगे। दिए गए निर्देशों के अनुसार, निर्देशों और जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करते हुए बच्चों का आकलन कीजिए और कोरोना काल में सुरक्षित रहिए। बच्चों को शिक्षा देने के लिए अग्रसर रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। एक विनम्र आग्रह, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।